तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। मुझे एक जरूरी कॉल करनी होगी अभी, तुम इसे टेबल पर रख देना। शुक्रिया। ये तो डिवोर्स पेपर है। उसने अपना जहन बदल लिया है। हाँ बिल्कुल, हमारा नाम और शोहरत मोतबर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुनो, वहां जो कुछ भी हो तुम मुझे खबर देते रहना, समझे? क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? आपने गुल से क्या कहा बाबा? क्या उसने तुमसे मेरी शिकायत की है? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया बाबा, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने उसको जरूर कुछ कहा है। हाँ बिल्कुल, जो बात वो तुमसे नहीं सुन सकी वो मैंने उसे बता दी। क्या बुरा किया मैंने? हाँ, आपने बहुत बुरा किया बाबा। उसके लिए जो कुछ जरूरी था वो सब कुछ मैं कह चुका हूं। आपको उससे बात करने की जरूरत हरगिज नहीं थी। ओह, क्या बात है उसकी, ये तो बताओ जरा। तुम हो कौन? जानते भी हो कि किसने तुम्हें ये नाम दिया है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना आपने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। आपने वही किया जो हर बाप करता है। वाकई, बाहर जाकर देखो दूसरों को, हर बाप अपने बच्चे को वही देने की कोशिश कर रहा है जो मैंने तुम्हें दिया। दौलतमंदी, जागीरदारी, सरदारी मेरे लिए हैसियत नहीं रखता। शायद तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन उस नौकरानी के लिए ये बहुत कुछ है। बाबा, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, मेरी मोहब्बत के बारे में इज्जत से बात किया करें या फिर खामोश रहें। बहुत हो चुका। वो तलाक लेना नहीं चाहता, मगर क्या मैं चाहती हूँ? तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैं समझी नहीं। मैं पूछ रही हूँ, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अपना सामान समेटो और अपनी झोपड़ी में वापस चली जाओ। मेरे बेटे ने तुमसे जान छुड़ाने के लिए पूरे कबीले को यहाँ बुलाकर खड़ा कर दिया। सारी दुनिया से टक्कर ले ली उसने और आखिरकार कामयाब हो गया। अब तुम उसके कमरे में बैठकर किस खुशफहमी में मुब्तला हो? मैं बस क्या? हाँ, तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं होगा। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। परेशान ना हो आप। परेशानी कैसी? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं क्यों परेशान होने लगी? तुम फिक्र मत करो। मैं तो उस दिन से इस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें तो ये सब कुछ बहुत सहल और आसान लग रहा था ना? हवेली के इस बड़े से कमरे में बैठी ऐश कर रही थी। हाँ भाई, तुमने मेरे हीरे जैसे बेटे की रहमदिली का फायदा उठाने की कोशिश की है। नागिन, क्या तुमने कभी सोचा उस लड़के ने अपनी जिंदगी को अंधे कुएं में फेंक दिया?
तुमसे शादी की सिर्फ तुम्हारे उस कातिल बाप की वजह से। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे कातिल बाप ने उसकी मां को कत्ल कर दिया, उसके बाप को अपाहज कर दिया और उस पर मजीद जुल्म ये तुम्हारी वजह से अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। क्या कभी तुमने सोचा कि उसने खुद को ही आखिर क्यों कुर्बान कर दिया? अपने लिए जिंदगी की बहारों को क्यों खिजा में बदल दिया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये खून खराबा, ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुमने अपने अलावा कभी उसका सोचा? मेरी भी तो जिंदगी एक पल में उलट पुलट हो गई। वाह वाह वाह, उलट गई तुम्हारी जिंदगी। माफ करना, तुम्हें उस झोपड़ी से निकालकर इस हवेली की बहू बना दिया। सही कहा, तुम्हारी तो जिंदगी ही बिल्कुल उलट पुलट हो गई। तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई। जाओ जाके ये बातें अपने उस कातिल बाप को सुनाओ, जो मेरे बेटे की मेहरबानी की वजह से आज जिंदा है। तुम्हारी हर एक सांस मेरे बेटे की कुर्बानी है। उसने अपनी खुशी कुर्बान की, अपने ऊपर जिंदगी की हर खुशी को हराम कर लिया उसने। अपना खानदान कुर्बान कर दिया उसने। अपनी हर खुशी हराम कर ली उसने। अपने खानदान तक को छोड़ दिया उसने। अपने बच्चों को गोद में लेने की ख्वाहिश कुर्बान कर दी उसने। लानत हो तुम पर जो अब तक यहां रुकी हुई हो। उस आदमी के सुकून को जहन्नुम में बदलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? काश कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत होती तो यूं इस हवेली की मालिकन बनकर ना बैठी होती। आजाद साहिबा, अब बस बहुत हो गया। यकीन करें, आपकी ये सब बातें मैं कई बार सुन चुकी हूँ। सुन चुकी हो तो फिर समझ भी लो। और अब मैं जा रही हूं, जाके तुम्हारे जाने का जश्न मनाऊंगी। तुम्हारे लिए शायद आज मातम का दिन है तो बैठकर जितना चाहे रो लो, मगर मेरे और इस हवेली के हर फर्द के लिए आज ईद का दिन है। तुम्हारे जाने से हमारे घर की नहुसत दूर हो जाएगी। चलो उससे भी पूछ लेते हैं, क्या वो वाकई नाखुश है? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।